अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। प्यारे दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले से ही किया हुआ था और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाप कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वह बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। यार दोस्तों, उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था। जो उनकी गोद में था वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर
हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ। जब वह मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। यार दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वह ऊँटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये था कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। जब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, कि यह वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी। तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। प्यार दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। यार दोस्तों, ऐसे करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था, वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। यार दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथरा था उसको हटा दिया और यह कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। यार दोस्तों, इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागते हुए आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आ गई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में
جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبدالمطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھی، ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبدالمطلب کا ننھال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کے والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبدالمطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے ہیں، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو گود میں لیا اور مکہ کی طرف چل دیے۔ پیارے دوستو، یتیم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے یہ سب عبدالمطلب سوچ رہے تھے۔ ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبدالمطلب قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت عبدالمطلب بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبدالمطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ پیارے دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر کر کے اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔
इस तरह से वह लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वह वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर न झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इसको खतरा है, कहीं वह इसका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। प्यारे दोस्तों, अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब यह मालूम हो चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। यह बच्चा खास मर्तबक आबाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर सामने तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम बैसरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करने का पैगाम भेजा। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अरब में एक कामयाब व्यापार करती थी और अपने व्यापार से ही कमाई को हजरत खदीजा गरीब, यतीम, विधवाओं और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मददगार करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शौहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसी और यह फिर से बेवा हो गई। उनके बाद अरब के बड़े बड़े सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा राजी न हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। यार दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारत सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम
आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर इनकार कर दिया कि वह इसके बारे में पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वह इसके बारे में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चाचा हजरत हमजा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम जो आपकी हैसियत में हो, यह देकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा, उसमें अल्लाह की हम्द सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई। प्यारे दोस्तों, अहद के शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलादें यह हैं, यानी कि आपकी औलाद के नाम यह हैं, पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आदि बच्चियों ने आदि नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदियाना औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा लें, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह पलक झपकते ही सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहें तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल सकल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो
इकरा यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्राइल ने दोबारा कहा पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा पढ़ो इकरा, तो आपने फिर कहा मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्राइल ने हुजूर पाक की बगल में अपनी दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राइल ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा किया है। इंसान को जमीन और खून के जमे हुए एक लोथर से पढ़ो। हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गार हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि यह वाकया होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से कांपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा ही खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा चादर लेकर आई और फिर वह चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह सारा वाकया बयान किया, यानी कि गार हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वह सारा वाकया आपने हजरत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाकया सुनकर हजरत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर एक कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवा को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीम के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता, आपको अल्लाह कभी इस तरह से जाया नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचा जान भाई हजरत वराक इब्न नौफल के पास पहुंची, जो उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे, इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने तौरात और इंजील को हिफ्ज भी कर लिया था, यानी कि यह उस वक्त तौरात के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचा जान भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत वराक इब्न नौफल के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वह देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गार हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था, इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक में सामने आ गया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ही जोर से दबाया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हजरत वराक इब्न नौफल उस वक्त की तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह यह सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था, यानी कि जो फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था वह फरिश्ता आपके पास में आया था और अनकरीब की अब आपकी कौम आपको इलाके से आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है, क्योंकि हजरत वराक इब्न तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वे अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने यह सारी बातें आपको बता दी। और उन्होंने इससे पहले हजरत खदीजा से भी यह सुन चुके थे कि वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप हमनदार हैं। यह सारी बातें बताकर फिर हजरत वराक इब्न नौफल फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद यह सुनकर वहीं पर हजरत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया
यानी कि हजरत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई और दूसरे हजरत बराक इब्न नौफल थे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा। तो प्यारे दोस्तों, आगे का वाक़या इंशाअल्लाह हम अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जो हम हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।